हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th के सेट थ्योरी लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेन डायग्राम का यूज करके सेट के ऑपरेशंस को प्रूव किया था। आज हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे बेस्ड ऑन वेन डायग्राम, जिसमें इंटरसेक्शन यूनियन का यूज हो। ओके ना, इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं, उसे हम देखते हैं पहले। जैसे ए और बी फाइनाइट सेट्स हैं, यानी ए और बी के पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। देन कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसे हम वेन डायग्राम से देखें तो ये हमारा ए रहा, या यूनिवर्सल सेट है, या ए सेट है, या बी सेट है। नो, ये जो कॉमन पार्ट है ये ए इंटरसेक्शन बी है। नाउ जब ए यूनियन बी, तो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक पूरा पार्ट हो गया है ये। तो जब हम एन ए करते हैं, यानी कार्डिनल नंबर ए में जितने एलिमेंट है ये काउंट करते हैं, प्लस बी में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ये जब काउंट करते, तो ये पोर्शन जो है, यानी ए इंटरसेक्शन बी में जितने नंबर है वो दो बार काउंट हो रहे हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। इसलिए एक बार इसे माइनस करना पड़ेगा। सो फॉर्मूला ये बनता है। ओके, और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए इंटरसेक्स कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, इसे हम ये भी ऐसे भी समझ सकते हैं, ये हमारा ए माइनस बी है, यानी कार्डिनल नंबर इन ए माइनस बी, that is number of element in a minus b plus number of element in a intersection b plus number of element in this। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, ये प्लस ए, ये इसमें कितना एलिमेंट है, इसमें कितना एलिमेंट है, प्लस इसमें कितना एलिमेंट है इस भाग में। सो ये फॉर्मूला रहा। नो, अब ना इसे हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगल है जिसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, और ये ए रहा, ये बी रहा। ओके, ना मान लेते हैं कि ए के पास जो है कि वो एलिमेंट्स हैं ए 2 3 4 5 6 7, यानी ये जब ऐसा है तो ये हम इस फॉर्मूला से हम देखना चाहते हैं कि क्या इस फॉर्मूला को या क्या वेन डायग्राम से होल्ड करता है। नाउ सबसे पहली बात, ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट है, ए यूनियन बी में कितना है, 1 2, टोटल एलिमेंट जितना है ए यूनियन बी में यहाँ से यहाँ तक इस पोर्शन में, यानी पूरे में जितना एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है उसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, तो 7 एलिमेंट लिख दिया। 9 9
यानी ए में कितना एलिमेंट है टोटल, सिर्फ ए में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 लिख दिया। फिर बी में कितना एलिमेंट है, कार्डिनल नंबर ऑफ बी 1 2 3 4 5, 5 लिख दिया। फिर ए इंटरसेक्शन बी में कितना एलिमेंट है, ये 2 3, मात्र 2 एलिमेंट है। अब ना इस फॉर्मूला पे हम पुट कर रहे हैं। इस फॉर्मूला पे रखने पे क्या हमारे पास एन ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है 4 प्लस एन बी कितना है 5 है। फिर एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये 2 है, तो ये 7 के बराबर होता है, यानी ये इसके बराबर हो गया। ये भी तो 7 ही है ना। सो इस तरह हम एग्जांपल से दिखा सकते हैं कि ये फॉर्मूला कोई भी फाइनाइट ए और बी के लिए सही है। ओके, अगर हमारे पास ए और बी डिसजॉइंट है तो इस केस में क्या होता है, अगर ए और बी डिसजॉइंट है यानी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते तो अलग अलग ऐसे लिखते हैं इसे। अब जब ये डिसजॉइंट है तो ना, जब ये ए और बी डिसजॉइंट है तो ए इंटरसेक्शन बी तो 5 होगा, और इसमें इसका कार्डिनलिटी क्या होगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी में कितना एलिमेंट होगा, 0 एलिमेंट होगा। ओके, क्योंकि ए और बी का कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। सो ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट है, ये ऑब्वियसली ये ए में जितना एलिमेंट है प्लस बी में जितना एलिमेंट है उसके बराबर हो जाएगा, प्लस बी। चूँकि यहाँ पे फॉर्मूला तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं फॉर्मूला को, बट इस केस में जो है कि ये 0 के बराबर हो जाता है, इसीलिए ये इसके बराबर हो जाता है जब ए और बी डिसजॉइंट होते हैं। अब ना ए बी सी 3 फाइनाइट सेट्स कंसीडर करते हैं, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया। हाँ, ये बी, ये सी, ए बी सी। अब जब 3 सेट्स होते हैं ए बी सी और तीनों फाइनाइट होते हैं तो उस केस में ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ये पूरे में जितना एलिमेंट शेडेड रीजन में एलिमेंट है ये जितना एलिमेंट है इस शेडेड रीजन में वो इस फॉर्मूला के द्वारा निकाला जाता है। इसको हम फाइंड कैसे करते हैं, इसे हम फाइंड इस तरह करते हैं। चूँकि ये जो पार्ट है ये तो तीनों में है, यानी ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। सो इस पार्ट को हम लोग कह देते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, ओके, नाउ अब देखो ये भाग हम लोग के पास, ये जो पार्ट है ये
ए इंटरसेक्शन सी है, क्योंकि ये पोर्शन जो ए में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, सो ए इंटरसेक्शन सी है ना। ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी है, उसी तरह ये ए इंटरसेक्शन बी है ना। ये क्या होगा, ये पोर्शन को हम लोग कैसे निकालेंगे? ये होगा हमारे पास, हाँ, चूँकि ये पोर्शन तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, लेकिन इसमें जो एलिमेंट होगा उसे हम कार्डिनल नंबर से n ऑफ लिखेंगे। उसी तरह ये भाग हमारे पास कार्डिनल नंबर के फॉर्म में क्या होगा, यानी इस पोर्शन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट होंगे। तो ये हमारे पास होता है, यदि हम बी इंटरसेक्शन सी में जो एलिमेंट है उससे यदि हम इसमें जितना एलिमेंट है उसको माइनस कर दे तो ये निकल जाएगा। हाँ, तो इसमें कितना एलिमेंट होगा, ये होगा बी इंटरसेक्शन सी माइनस ये n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली इसमें कितना एलिमेंट होगा, इसमें एलिमेंट होगा हमारे पास ये ए इंटरसेक्शन सी माइनस ये कॉमन पार्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नाउ सिमिलरली अब इसमें कितना एलिमेंट होगा, इसमें हो जाएगा हमारे पास ये ए इंटरसेक्शन बी में जितना एलिमेंट है, यानी n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। अब ना ए यूनियन बी यूनियन सी में कितना एलिमेंट है, इससे हम कुछ इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले यानी ए में जितना एलिमेंट है वो लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं यानी ए में जितना एलिमेंट है, ठीक है। फिर उसे हम उसके बाद यहाँ से यहाँ तक यानी इसमें कितना एलिमेंट होगा, इसमें इसको हम ऐसे ज्ञात करते हैं प्लस यानी इस पोर्शन में कितना एलिमेंट है इससे हम इस तरह ज्ञात करते हैं। सी में जितना एलिमेंट है सी माइनस ये जो ए इंटरसेक्शन सी है, इसे जब हम माइनस कर देंगे तो ए इंटरसेक्शन सी, ठीक, ये तो ऊपर ही है ना। अब हमारे पास ए में जितना एलिमेंट है ये फाइंड हो गया, फिर इस पोर्शन में जितना एलिमेंट है वो फाइंड हो गया। अब बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन तो ये रहा, ये अब इस भाग में कितना एलिमेंट है वो ज्ञात करना है। अब इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसे हम ज्ञात करेंगे बी में से यदि हम इससे और इससे यदि माइनस कर दे, हमें लगता है कि ये भाग का एलिमेंट निकल जाएगा, तो वही करते हैं। प्लस एन बी माइनस ये ए इंटरसेक्शन बी, इसे माइनस कर देते, फिर इसमें जो एलिमेंट है वो माइनस कर देते। चूँकि ये हमारे पास ये रहा माइनस, फिर ये रहा माइनस,
ये तो हमारे पास ये है, तो इसे हम यहाँ लिखते हैं माइनस ओके। और ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया हमारे पास NA प्लस NB प्लस NC ओके। फिर ये NA इंटरसेक्शन B माइनस ये, इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इंटरसेक्शन C सारा लिखा गया, फिर ये बच गया इंटरसेक्शन वाला, तो इसे भी हम कुछ इस तरह लिख देते हैं। सो यही, इसे हम वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये ना, यदि हमारे पास यदि इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझे तो कैसे समझेंगे। मान लेते हैं कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, और ये A B ये C, ये A है, ये B है, ये C है ओके। तो मान लेते हैं कि A में जो एलिमेंट है वो कुछ इस तरह 1 है, 2 एलिमेंट है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8। नो क्लियरली हम देख सकते हैं फिगर से कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C में कितना एलिमेंट है, चूँकि 4 ही कॉमन एलिमेंट है, ये 4 ठीक है, ये 4 कॉमन एलिमेंट है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है। फिर ये A इंटरसेक्शन B में कितना एलिमेंट, A इंटरसेक्शन B में 3 4 2 एलिमेंट है, तो 2 लिख दिए। सिमिलरली NC में कितना एलिमेंट है, एक NC में 5 4 7 6, यानी ये 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिख दिए। सो इस तरह हम जब प्रॉब्लम को देखेंगे तो कुछ इस तरह से लिख ना। सिमिलरली अब NA में कितना एलिमेंट होगा, यानी A में कितना एलिमेंट होगा, 1 2 1 2 3 5 एलिमेंट है, तो 5 लिख दिए। NB में कितना एलिमेंट है, ये है 1 2 3 4, तो 4 लिख दिए। सिमिलरली इस पोर्शन को क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं ये NC माइनस N A इंटरसेक्शन B। ये हमारे पास ये पार्ट होता है, ये इसमें एक एलिमेंट है, इसीलिए यहाँ पे 1 लिख देते हैं ना। यदि हमें कहा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स A एंड B, यानी A हो और B में से एग्जैक्टली एक में जो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है उसका नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा एग्जैक्टली वन ऑफ, यानी ये तो एग्जैक्टली A में आया ये एलिमेंट, ये भी एग्जैक्टली B में आया है। सो P प्लस Q कितना हो जाएगा, ये हमारे पास, चूँकि ये भाग A माइनस B है, तो इसमें कितना एलिमेंट होगा, ये होगा N ऑफ A माइनस B प्लस ये पार्ट जो है ये A माइनस B है। सिमिलरली ये B माइनस A है, तो B माइनस A में हो जाएगा हमारे पास N ऑफ B माइनस A, यही आएगा। अब एग्जाम्पल में यदि हमें कहा जाए कि मान लेते हैं कि वन टू
3 4 5 6। तो इस केस में कहा जाए कि फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ सेट्स ए एंड बी। तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ए माइनस बी में तो 3 एलिमेंट है, फिर बी माइनस ए में ये 2 एलिमेंट है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, एन प्लस एन बी माइनस ये हमारे पास हो जाएगा। इसका वैल्यू तो 1 2 4 यानी 3 एलिमेंट है ए माइनस बी में, तो एन ऑफ ए माइनस बी ये हमारे पास 3 आ गया, प्लस बी माइनस ए में 2 एलिमेंट है, सो एन ऑफ बी माइनस ए 2 हो गया, तो ये 5, यानी ये 5 एलिमेंट है जो एग्जैक्टली वन ऑफ सेट्स ए एंड बी, यानी ये 5 एलिमेंट ही है जो या तो ए में है या बी में है, लेकिन दोनों में नहीं है। ओके, नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब 3 सेट्स रहते हैं तो उस केस में क्या होता है, नंबर ऑफ सेट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली 2 ऑफ सेट्स, यानी ये पी क्यू आर, ये क्या होगा, चूँकि पी हमारे पास होता है, यानी इस पोर्शन में जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, कितने एलिमेंट होते हैं पी के पास, पी पोर्शन में ये एलिमेंट है हमारे पास। यदि हम ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट उससे यानी ए इंटरसेक्शन बी में तो ये आ गया, ठीक है, उसमें जो एलिमेंट है वो एन ऑफ ए माइनस बी है। ओके, अब फिर माइनस इस पोर्शन में जो एलिमेंट है उसे माइनस कर देते हैं। ये तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, सो ये माइनस कर दिए इसे, तो पी के पास जितना एलिमेंट है वो निकल गया। फिर क्यू पोर्शन में कितना एलिमेंट है, ये होगा, ये हमारे पास होगा ए इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली आर के पास हो जाएगा हमारे पास माइनस ये बी इंटरसेक्शन सी में जब हम इस वाले भाग को हटा देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली 2 ऑफ सेट्स ए एंड बी एंड सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस एन पी माइनस, ये जब ऐड करेंगे तो चूँकि ये 3 बार है तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। ना इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। ये हमारे पास कोई वेन डायग्राम है, इसमें ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए बी एंड ये सी। ओके, नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इसमें 10 एलिमेंट ले लेते हैं। तो एग्जैक्टली now number of elements belonging to exactly 2 of sets
ए बी सी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे फिर? ये यहाँ पे एक ही एलिमेंट है पी के पास, यहाँ भी क्यू के पास एक ही एलिमेंट है और आर के पास भी एक ही एलिमेंट है, तो पी प्लस क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। ओके, नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ सेट्स ए बी एंड सी। वन ऑफ सेट्स का मतलब है कि सिर्फ इसमें बिलोंग करना चाहिए, इस पोर्शन में। ये जो है ये किसी के साथ शेयर पार्ट नहीं है ऐसे, ये ओनली ए में ही बिलोंग कर रहा है, ये पार्ट हमेशा ए में बिलोंग कर रहा है, फिर ये पोर्शन हमेशा सी में बिलोंग कर रहा है, ये पोर्शन हमेशा बी में बिलोंग कर रहा है, किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है। तो हमें इस पोर्शन में जितना एलिमेंट है, इस पोर्शन में कितना एलिमेंट है, फिर इस पोर्शन में कितना एलिमेंट है, ओवरऑल वो जोड़ के फाइंड करना है। सो क्या हो जाएगा? पी जो हमारे पास होगा, मान लेते इस पोर्शन में जितना भी एलिमेंट है उसे हम पी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। पी बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एन ए, यानी ए में जितना एलिमेंट है उससे ए में जितना एलिमेंट उससे यदि हम माइनस कर देते हैं इसे माइनस कर दें, तो ये पार्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी है। और फिर इस भाग को भी माइनस करना पड़ेगा। ये कितना है हमारे पास? ये भाग है हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस तो ये हो जाएगा हमारे पास एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। ये माइनस से यहाँ जाके अंदर में ये प्लस हो जाएगा, प्लस। ओके, नाउ क्यू के पास कितना एलिमेंट होगा? क्यू, क्योंकि क्यू तो इस रीजन में जितना एलिमेंट है उसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो क्यू कितना हो जाएगा? क्यू हो जाएगा एन बी में से यदि हम पूरे बी में से यदि इससे और इससे माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास कितना था? ये था हमारे पास ये ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी माइनस फिर ये हो जाएगा हमारे पास बी माइनस सी, ये प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली आर क्या हो जाएगा? आर हमारे पास हो जाएगा सिमिलरली आर के पास कितना एलिमेंट होगा? आर में एन सी माइनस सी में जितना एलिमेंट इसे माइनस कर दिए, फिर इसे माइनस कर दिए, ये है ये इंटरसेक्शन सी, फिर और यहाँ पे एक सेकेंड। ओके, नाउ फिर ये इंटरसेक्शन सी माइनस कर दिया, फिर अब इस पोर्शन में जितना एलिमेंट है उसे माइनस करेंगे,
इसे माइनस करने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास B इंटरसेक्शन C, फिर माइनस ये। सो सिमिलरली R के पास ये एलिमेंट है, तो जब हम टोटल P प्लस Q प्लस R करेंगे तो हमारे पास ये एलिमेंट आ जाएगा। तीनों को जब ऐड करेंगे तो Na प्लस Nb प्लस Nc माइनस टू टाइम्स N ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस 2 टाइम्स N ऑफ B इंटरसेक्शन C एंड माइनस 2 टाइम्स N ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस 3 टाइम N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C आ जाएगा। ओके, अब अगले लेक्चर में हम इस पे कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे, इस सारे कंसेप्ट पे। ओके, थैंक यू।